अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा दूवम की वीडियो है। इसमें हम सबक नंबर 10 आफत का हुस्न इंतज़ाम इस चैप्टर का मुताला कर रहे हैं। चैप्टर की लास्ट वीडियो है ये, जिसमें हम मश्की सवाल जवाब को डिस्कस करेंगे। मश्क सफ़ा नंबर 119 से स्टार्ट हो रही है। पहला सवाल है, जदवल मुकम्मिल कीजिए। यहाँ पर चंद आफतें दी गई है। इन आफतों की अलामतें क्या होती हैं, इनके असरात क्या होते हैं, इनके तदारुक क्या होते हैं, इन्हें रोका कैसे जा सकता है, ये हमें बताना है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली आफत जो बताई गई है वो सड़क हादसा है। सड़क हादसे की अलामत गाड़ियों और लोगों का हुजूम, ट्रैफिक में रखना। ट्रैफिक में रखना यानी कि ट्रैफिक का रुक जाना, वहाँ पर ट्रैफिक गाड़ियों का रुक जाना, ये इसकी अलामतें हैं। असरात, गाड़ियों की टूट फूट, गाड़ियों का नुकसान होना, लोगों का ज़ख्मी होना या हलाक होना, ये इसके असरात हैं। तदारुक, इसे कैसे रोका जा सकता है। लोगों और गाड़ियों के हुजूम को ख़त्म करना, अगर कोई ज़ख्मी फ़र्द है, ज़ख्मी अफराद हैं तो उनकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद करना, ज़रूरत हो तो इन्हें हस्पताल पहुँचाना। आफत आने के बाद के तदारुक है एक्चुअली ये। दूसरी आफत है चट्टान का खिसकना। चट्टान के खिसकने की अलामतें क्या है। एतराफ़ के माहौल में इंतशार और बदनज़मी पैदा हो जाती है, मतलब माहौल डिस्टर्ब हो जाता है वहाँ पर। अगर घर वगैरह है तो घरों के लोग परेशान हो जाते हैं, और अगर रास्ता है, ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक बंद हो जाता है। असरात, जानी व माली नुकसान होता है इससे। ट्रैफिक में रखना होता है, अगर ट्रैफिक है आसपास तो वो रुक जाता है। तदारुक, क्या क्या इस चीज़ें करेंगे ये आफत आने के बाद। ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर अस्पताल पहुंचाना, और मुतल्लिका जो महकमा है इसको हादसे की खबर देना। नेक्स्ट है जंगल की आग। अलामत इसकी, आग के दहकते हुए शोले, काला धुआं, परिंदे और जानवरों का जंगल से बाहर निकल आना। असरात इसके क्या होते हैं। धुएं की वजह से माहौल आलूदा होता है, परिंदे और जानवरों का जलकर जख्मी हो जाना या मर जाना, दरख्त, घास और नबातात का जलना, ये इसके असरात है। क्या करेंगे। जख्मियों को फौरी तब्बी इमदाद पहुंचाई जाएगी, फायर ब्रिगेड महकमे को इत्तला दी जाएगी। नेक्स्ट है चोरी। इसकी अलामत क्या होती है। टूटे हुए ताले दिखाई देते हैं हमें, घर में बिखरा हुआ सामान दिखाई देता है, कीमती अशिया, जेवरात और रकम गायब हो जाती है। असरात इसके, माली नुकसान, शदीद किस्म का माली नुकसान होता है। माली नुकसान होने की वजह से जिसकी पास चोरी हुई है वो जहनी व जज्बाती तनाव में आ जाता है। नेक्स्ट, महकमे पुलिस को इसकी इत्तला देकर FIR दर्ज कराएंगे, इसके तदारुक में शामिल है। फसादात, मखसूस तबकों के दरमियान तनाव और कर्फ्यू वगैरह का लगना, ये इसकी अलामतें हैं। असरात इसके, जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है, लोग तोड़फोड़ करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, कर्फ्यू लग जाता है जिसकी वजह से मामूलात और कारोबार ठप हो जाते हैं। तदारुक क्या है इसका। पुलिस के साथ ताउन करना और अफवाहों पर ध्यान ना देना, ये इसके तदारुक में शामिल है। इसके बाद जो है वो है जंग। अलामत इसकी, दोनों मुमालिक, जिन मुमालिक के दरमियान जंग हो रही है, इनकी सरहद पर तनाव का माहौल होता है। असरात क्या होते हैं इसके। दोनों मुमालिक के अवाम में परेशानी का आलम होता है, अवाम परेशान हो जाती है। जंग से मुतासर इलाकों में सहूलतों का फुकदान होता है, वहाँ पर चीज़ें मिलना मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर महंगाई बढ़ जाती है। तदारुक इसका, अमन मुआहदा कराना दोनों मुल्कों के बीच में, और इस मुआहदे पर अमल आवरी करना। नेक्स्ट है मर्ज की वबा। कोई मर्ज की वबा फैल जाए तो क्या होता है। यहाँ पर अस्पतालों और दवाखानों में हुजूम हो जाता है, लोगों का भीड़ जो है वो बढ़ जाती है अस्पतालों और दवाखानों में। असरात इसके, अवाम का वबा के मर्ज का शिकार होना, अवाम जो है वो वबा से का शिकार हो जाती है, और जिस बीमारी की वबा है उस बीमारी की जो दवाएं होती है उसकी किल्लत हो जाती है। मर्ज की रोकथाम के लिए टीके लगाना, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों का खुसूसी तौर पर अमल करना, ये इसके तदारुक में शामिल है। पानी की किल्लत, नदी, तालाब
चश्मों का सूख जाना, असरात इसके पानी की किल्लत की वजह से फसलें सूख जाती है, चारा और पानी ना मिलने की वजह से मवेशी जो होते हैं वो हलाक हो जाते हैं। करना क्या चाहिए? पानी बचाओ उसूल पर अमल आवरी करना चाहिए, पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना चाहिए। नेक्स्ट, गुंडागर्दी है। आम लोग गुंडागर्दी की वजह से परेशान हो जाते हैं, ये इसकी अलामतें हैं। नेक्स्ट, असरात, गुंडों की धमकियों की वजह से अवाम खौफ में मुब्तला हो जाती है। तदारुक इसका, पुलिस स्टेशन में गुंडों के खिलाफ FIR दर्ज करवाना। नेक्स्ट है माशी मंदी। माशी मंदी यानी कि मुल्क के ऊपर पैसों से रिलेटेड मुसीबत आना। मुल्क रियासत का लड़खड़ाता माशी निज़ाम, पैसों का जो निज़ाम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। रुपए की कीमत में गिरावट होती है। रुपए की कीमत में गिरावट मतलब डॉलर के हिसाब से, डॉलर बढ़ जाता है और रुपया घट जाता है। असरात इसके, मुल्क में गुर्बत में इजाफा होता है, कई लोगों का दिवालिया हो जाता है, मतलब वो बर्बाद हो जाते हैं पैसों के एतबार से। तदारुक किस तरह करना है इसका? रोज़गार के मौके यकीनी बनाना, ताजिरों के लिए मुख्तलिफ इमदादी स्कीम लाना। गवर्नमेंट ने ये दोनों काम करना चाहिए माशी मंदी को रोकने के लिए। नेक्स्ट है सैलाब। अलामतें इसकी, नदियों, तालाबों और चश्मों का छलकना यानी कि ओवरफ्लो हो जाना, पानी बहुत ज़्यादा हो जाना। नेक्स्ट, असरात इसके, रिहायशी इलाकों और खेतों में पानी, रिहायशी इलाके और खेत जो होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। सैलाब का पानी निकल जाने के बाद वबाएं फैलती है। तदारुक, अवाम और मवेशियों को ऊंचाई वाले मुकामात पर मुंतकिल करना। सैलाब का पानी निकल जाने के बाद वबाएं ना फैले इसके लिए इक़दाम करना। लास्ट है कहत। सूखी हुई फसलें, खुश्क नदी, नाले, तालाब वगैरह, ये अलामतें हैं इसकी। असरात इसके, ज़राअत में नुकसान होता है जिसकी वजह से अनाज की कमी होती है। चारे और पानी की कमी की वजह से मवेशी मर जाते हैं। इसकी वजह से महंगाई में इजाफा होता है क्योंकि ज़राअत में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तदारुक, पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, पानी बचाओ उसूल पर अमल आवरी करना। सवाल नंबर 2 की जानिब पढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, नोट लिखिए। इसके अंदर आफत के हुस्न इंतज़ाम का क़ानून 2005, ये जो है ये सिलेबस में से ओमिट है, इसलिए पहला, दूसरा और तीसरे का जवाब ही हम देखेंगे। पहला है आफत का हुस्न इंतज़ाम। आफत को टालना, आफत का मुकाबला करने के लिए मंसूबा बनाना और इसके लिए सलाहियत पैदा करना यानी आफत का हुस्न इंतज़ाम है। आफत के असरात पर काबू पाने के लिए आफत के हुस्न इंतज़ाम का मौसर और नतीजा खेज़ होना ज़रूरी है। आफत के दौरान इंसानी समाज में होने वाले जानी नुकसान को दूर करना, आफत ज़दा इंसानी ज़िंदगी को दोबारा मामूल पर लाना आफत के हुस्न इंतज़ाम के अहम मक़ासद हैं। आफत के हुस्न इंतज़ाम को बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, आफत से कब्ल का हुस्न इंतज़ाम और आफत से बाद का हुस्न इंतज़ाम। आफत के हुस्न इंतज़ाम में साइंसी बारीक बीनी से मुशाहिदा करके और मालूमात का तज्ज़िया करके आफत से मुकाबले की सलाहियत पैदा करना, इस सलाहियत में वक्त ब वक्त इजाफ़ा करना, इंसदादी मंसूबे, तदारुक व बहाली और तामीर नौ जैसे अहम उमूर शामिल हैं। नेक्स्ट है आफत के हुस्न इंतज़ाम की नौइयत। आफत के हुस्न इंतज़ाम की नौइयत के लिए हम यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स लिखेंगे। इसके जो 6 पॉइंट्स होते हैं वो दिए गए हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, उन पॉइंट्स को ही लिखेंगे यहाँ पर। ये वाले पॉइंट्स, आफत के हुस्न इंतज़ाम की नौइयत झैल के मुताबिक होती है। नंबर 1 आफत से पहले का दौर, नंबर 2 इंतबाही दौर, नंबर 3 हंगामी सूरत हाल का दौर, नंबर 4 बाज़ आबादकारी का दौर, नंबर 5 बहाली का दौर, नंबर 6 तामीर नौ का दौर। तीसरा है फ़र्ज़ी मश्क। फ़र्ज़ी मश्क आफत आने की सूरत में तेज़ी से फ़ौरन और कम से कम वक्त में तैयारी की सलाहियत जांचने का एक ज़रिया है। किसी भी आफत के ताल्लुक़ से रद्द-ए-अमल जांचने के लिए आफत के आने से पहले की फ़र्ज़ी हरकत की जाती है। इस फ़र्ज़ी हरकत के दौरान आफत से बचने के लिए की गई
मंसूबाबंदी के मुताबिक तमाम सरगर्मियां कामयाबी से हिमकिनार होती है या नहीं, इसकी जांच के लिए तरबियत याफ्ता अफराद तफवीज़ किर्दा सरगर्मियां अंजाम देते हैं। खुद के काम करने की सलाहियत को परखना, मुमकिना नुकसान और ख़तरे को पहचानना, आफत में किए गए रद्द-ए-अमल की कदर पैमाई करना फ़र्ज़ी मश्क के अहम मकासद हैं। वक्तन फ़वक्तन पुलिस महकमा, रज़ाकार तंजीमों और फायर ब्रिगेड के अमले के ज़रिए फ़र्ज़ी मश्क स्कूलों, कॉलेजों और अवामी मुकामात पर ली जाती है। इनमें आग लगने पर फ़र्ज़ी मश्क, ज़लज़ला आने पर फ़र्ज़ी मश्क वगैरह शामिल है। चौथा वाला ये जो पार्ट है ये ओमिटेड है चैप्टर में से। ये हुआ हमारा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 3 है, झैल के सवालों के जवाब लिखिए। पहला है इसमें, आफत के आने के बाद जिले आफत कंट्रोल रूम के किरदार की वजाहत कीजिए। आफत के आने के बाद या इस ताल्लुक से पहले ही इतला मिलने पर जिले आफत कंट्रोल रूम का क़याम अमल में आता है। आफत के ताल्लुक से मुख्तलिफ जायज़े और मालूमात और इजाफी मदद हासिल की जाती है। ज़िले आफत कंट्रोल रूम को मुसलसल मुहर्रिक रखने के लिए मरकज़ रियासत के मुख्तलिफ अज्जा मसलन बर्री फ़ौज, हवाई फ़ौज, बहरी फ़ौज से मुसलसल रब्ता रखा जाता है। इलावाजी टीवी मवासलात नीम फ़ौजी दस्तों और रज़ाकाराना तंजीमों की मदद हासिल करके आफत से बचाव के लिए इक़दाम किए जाते हैं। सवाल नंबर 2 है, दूसरी आलमी जंग के बाद इंसानी आफत में इजाफा होने की वजूहात लिखिए। दूसरी आलमी जंग में कई ममालिक शामिल थे। मुख्तलिफ ममालिक में जंग की वजह से इनमें एक दूसरे के तई नफरत पैदा हो गई, जिसकी वजह से जोग्राफियाई, नस्ली और मजहबी इम्तियाज़ में इजाफा हुआ। इम्तियाज़ यानी कि फ़र्क, भेदभाव। जंग की वजह से कई ममालिक का माली नुकसान हुआ। एक साथ कई ममालिक खलाश होने की वजह से आलमी मंदी दुनिया पर मंडराने लगी। दूसरी आलमी जंग के आखिर में जापान पर एटम बम गिराया गया, जिसका खमियाजा सेहत पर मुज़िर असरात की सूरत में दौरे हाजिर की नस्लें भी भुगत रही है। लास्ट पॉइंट इसका, जोग्राफियाई इम्तियाज, नस्ली इम्तियाज, मजहबी इम्तियाज जैसे अवामिल ने दहशत गर्दी को जन्म दिया, जो दौरे हाजिर का एक संगीन मसला है। नेक्स्ट है, आफत के हुस्न इंतजाम के मकासद क्या है। जवाब इसका सफ़ा नंबर 113 पर दिया गया है। आफत के हुस्न इंतजाम के मकासद इस तरह से 5 मकासद दिए गए हैं, हम ये एज इट इज लिख सकते हैं जवाब में। चौथा सवाल है, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत क्यों ज़रूरी है। मंदरजा झैल नुकात इस बात को वाज़े करते हैं कि इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत ज़रूरी है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें कई छोटे बड़े हादसात का सामना करना पड़ता है। हादसा होना, भीड़ की जगह पर भगदड़ मचना, लड़ाई झगड़े की वजह से चोट लगना, जलना, लू लगना, सांप का काटना, कुत्ते का काटना, करंट लगना, शॉर्ट सर्किट होना, इस किस्म की कई छोटी बड़ी आफतें हमारे अतराफ़ के माहौल में होती रहती है। अचानक आने वाली इन आफतों की वजह से ज़ख्मी होने वाले अफराद को बाकायदा इलाज से पहले कुछ तिब्बी इमदाद फराहम करना ज़रूरी होता है। ज़ख्मी फ़र्द के इर्द गिर्द अफराद में से अगर कोई भी शख्स इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत और मालूमात नहीं रखता है तो इस शख्स की तकलीफ़ बढ़ सकती है, यहाँ तक कि वो हलाक भी हो सकता है। इसीलिए इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है, आफत से मुतासरा मरीज को ले जाने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, क्यों। ये जो चैप्टर है ये इस फिगर के ऊपर बेस्ड है। ये जो फिगर है ये ओमिट की गई है चैप्टर में से, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में हमने पूरा पढ़ा था इसके बारे में। इसका जवाब हम डिस्कस नहीं करेंगे। सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। आफत के हुस्न इंतज़ाम अथॉरिटी की तश्कील की तर्ज पर आप अपने स्कूल के लिए एक अथॉरिटी की तश्कील वज़ा कीजिए। हुस्न इंतज़ाम के रूल्स को फॉलो करते हुए स्कूल के लिए एक अथॉरिटी बनाना है। अथॉरिटी में सबसे ऊपर हम नाम लिखेंगे। आफत का हुस्न इंतज़ाम अथॉरिटी ज़िला परिषद हाई स्कूल गंगापुर, यहाँ पर आप आपके स्कूल का नाम लिख सकते हैं। बेसिक 3 ऑफिसर्स होंगे इसके अंदर,
सबसे पहला प्रिंसिपल, सदर मुदर्रिस, सदर मौलमा, मेडिकल ऑफिसर और पेरेंट्स की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट, कोई एक पर्टिकुलर टीचर को अपॉइंट किया जाएगा जो प्रिंसिपल के अंडर में रहकर काम करेंगे आफत के हुस्न इंतजाम के लिए। आफत के हुस्न इंतजाम के लिए जिम्मेदार स्टाफ। अब ये स्टाफ जो रहेगा तदरीसी अमला यानी कि तमाम टीचर्स और गैर तदरीसी अमला यानी कि नॉन टीचिंग स्टाफ को इंस्ट्रक्ट करेगा इस बारे में। तदरीसी अमले में असातिज़ा होंगे और क्लास टीचर्स होंगे। क्लास टीचर्स के अंदर पूरे बॉयज आएंगे और पूरे गर्ल्स आएंगे और उनके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। गैर तदरीसी अमले में क्लर्क और चपरासी वगैरह आएंगे। तो इस तरह से ये बनेगा जिला अथॉरिटी का चार्ट। सवाल नंबर 5 की जानिब पढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में बोला गया आपके तजुर्बे में आने वाली 2 आफतों की वजूहात, असरात और किए गए इक़दामात के बारे में लिखिए। कोई भी 2 डिजास्टर ले सकते हैं, कोई भी 2 हादसे ले सकते हैं हम इसमें। आफत, दरमियानी वक्फे के दौरान 2 तालिब इल्मों का आपस में झगड़ना। इंटरवल के टाइम में, रिसेस के टाइम में 2 स्टूडेंट का आपस में झगड़ना। वजूहात, रीजन था इसका गेंद की मिल्कियत पर तनाज़ा। बॉल किसकी है, बॉल मेरी है, बॉल तेरी है, ये वाला तनाज़ा था ये। असरात, स्कूल के नज़्म ज़ब्त में बेकायदगी, इससे स्कूल के डिसिप्लिन में इफेक्ट होता है। एक तालिब इल्म का सूजा हुआ होठ, दोनों लड़ने की वजह से एक तालिब इल्म जो है वो जख्मी हो जाता है। किए गए इक़दामात, झगड़ने वाले तालिब इल्मों को छुड़ाया गया, स्टाफ रूम में से क्लास टीचर को बुलाया गया, क्लास टीचर ने इन दोनों तालिब इल्मों को तंबीह की और इब्तिदाई तिब्बी इमदाद बॉक्स से मरहम निकालकर होठ पर लगाया गया। ये था पहला इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट, स्कूल के गेट के सामने मोटरसाइकिल और कार के दरमियान टक्कर। वजह इसकी मोटरसाइकिल चलाने वाले की लापरवाही। असरात, सड़क पर लोगों का हुजूम, कार का बोनट खराब होना यानी कार को नुकसान पहुंचना, स्कूल के सामने ट्रैफिक में रखना। स्कूल के गेट कीपर ने हुजूम को मुंतशिर किया, ये किए गए इक़दामात हैं। कार ड्राइवर ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर से मोटरसाइकिल चलाने वाले की शिकायत की। नेक्स्ट है, आप अपने स्कूल के लिए आफत के हुस्न इंतजाम के ताल्लुक से कौन कौन सी चीजों की जांच करेंगे। ये सवाल नंबर 6 है। अपने स्कूल के लिए आफत के हुस्न इंतजाम के ताल्लुक से मंदरजे झैल चीजों की जांच की जाएगी। क्या स्कूल के हर कमरे में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद बॉक्स मौजूद है? क्या इस बॉक्स में तमाम चीजें मुनासिब मिक़दार में मौजूद हैं? क्या स्कूल की इमारत में अहम जगहों पर आतिश फरो आला मौजूद है? क्या स्कूल का फ़ोन ठीक से काम कर रहा है? क्या स्कूल में ज़रूरी और बुनियादी अद्वियात मौजूद हैं? क्या स्कूल में पानी मुनासिब मिक़दार में मौजूद है? क्या हर जमात में कम अज़ कम 2 से 5 तलबा इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत व मालूमात रखते हैं? इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। स्कूल के लिए आफत के हुस्न इंतजाम के ताल्लुक से मंदरजा बाला चीज़ों की जांच की जाएगी। ये इसके लिए कि इन चीज़ों की जांच आफत के वक्त नुकसानात को कम कर सकेगी। हम आफत पर इन चीज़ों की मदद से काबू पा सकते हैं। नेक्स्ट है, आफत की अक़साम पहचानिए। सवाल नंबर 7, आफत की अक़साम पहचानिए। पहली है इंतहा पसंदी, ये इंसान की पैदा करदा आफत है और जानबूझकर की जाने वाली है। दूसरी है ज़मीन की झीज, कुदरती आफत है ये, अर्जी तबई है और ज़मीन से रिलेटेड है, इसलिए इल्मुल अर्ज किस्म की है। तीसरी है यरखान, कुदरती आफत है, हयाती है और हैवानात में होने वाली है। जंगल की आग कुदरती आफत है, हयाती है और नबातात को नुकसान पहुँचाने वाली है। पांचवी है कहत, कुदरती आफत है, अर्जी तबई है, आबो हवा और माहौलियात से मुताल्लिक है। बारिश ना होने की वजह से होती है, इसलिए आबो हवा और माहौलियात से रिलेटेड है।
लास्ट वाली है चोरी, जो कि इंसान की पैदागिरदा है और जानबूझकर की जाने वाली आफत है। सवाल नंबर 8, झैल में चंद अलामतें दी हुई है, इनके ताल्लुक से वजाहत कीजिए। इन अलामतों से लापरवाही बरतने पर कौन कौन सी आफतें आ सकती हैं। अलामत दी गई है, उसे पहचानना है, वजाहत करना है और क्या हो सकता है वो लिखना है। तो हम यहाँ से राइट से लेफ्ट की जानिब बढ़ेंगे। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं, ये आठवीं, ये नवीं, इस तरह से बढ़ेंगे हम। सॉरी, आई एम सो सॉरी, लेफ्ट से राइट में बढ़ेंगे हम। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं। सबसे पहली वाली अलामत, ये जो अलामत है ये तकसीदी आमिल अशिया है। लिखेंगे हम इसका जवाब। मंदरजा बाला अलामत को तकसीदी आमिल अशिया कहते हैं। कुछ कीमियाई अशिया तकसीदी आमिल होती है और वो बहुत तेजी के साथ हवा के ऑक्सीजन के से मिलकर तकसीदी अमल अंजाम देती है। आई एम सो सॉरी, राइट टू लेफ्ट ही जाएंगे इसमें हम। पहले इसको लेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो ये फिगर से स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्चुअली। पहले नंबर की मंदरजा बाला अलामत ऐसी जगह लगाई जाती है जहां माहौल को जहरीला करने वाली अशिया मौजूद होती है। इन अशिया की वजह से माहौल की हवा, मिट्टी और पानी आलूदा होने के खतरात पैदा होते हैं। ऐसी अशिया से खबरदार रहना ज़रूरी है। इनकी नकल व हमल और इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ करना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर यह है, जहरीली अशिया के लिए लगाई जाती है ये मंदरजा बाला अलामत। जहरीली अशिया की पैकिंग या इनसे करीब लगाई जाती है। इन अशिया को मामूली सा चखने पर या कोई जहरीली अशिया को सिर्फ सूंघने पर ही मौत हो सकती है। ऐसी अशिया से होशियार रहना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, जलन पैदा करने वाली अशिया की पैकिंग पर यह अलामत लगाई जाती है। इन अशिया से जिल्द और जिस्म के हसास आज़ा मसलन आँख से ताल्लुक़ रखने वाली खुजली और जलन पैदा करने वाली इन अशिया का असर नाक, आँख, तनफुसी आज़ा और जिल्द पर खुसूसी तौर पर होता है। ऐसी अशिया को रास, छूने या मस करने से परहेज करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है चौथे नंबर की ये वाली तकसीदी आमिल अशिया है। ये मंदरजा बाला अलामत को तकसीदी आमिल अशिया की पैकिंग पर या इनके करीब लगाया जाता है। ये अशिया हवा के ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से अमल करके तकसीदी अमल अंजाम देती है। कभी कभी इस अमल की वजह से आग लगने का खदशा भी होता है। इसीलिए तकसीदी आमिल अशिया को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और इनकी नकल व अमल में एहतियात बरतनी चाहिए। नेक्स्ट है ताक्कुल आमेज अशिया। ये वाली फिगर, मंदरजा बाला अलामत ऐसी अशिया के करीब या इनकी पैकिंग पर होती है जो ताक्कुल आमेज होती है। ताक्कुल आमेज अशिया इंतहाई तेज आमिल होती है। इनके मामूली लम्स से ही जिल्द, आँख, नाक, तनफुसी निज़ाम के आज़ा, इन्हिज़ामी आज़ा पर बहुत ख़तरनाक असर हो सकता है। ताक्कुल आमेज अशिया से खबरदार रहना ज़रूरी है। इनकी नकल व अमल में खुसूसी एहतियात करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है ये वाली फिगर, सेहत को मुतासिर करने वाली वार्निंग है। ये सेहत मुतासिर करने वाली अशिया, मंदरजा बाला अलामत ऐसी अशिया की पैकिंग पर होती है जो सेहत पर मुज़िर असरात डालती है। इन अशिया के ताल्लुक़ में आने से कभी कभी संगीन जिस्मानी मसाइल पैदा हो जाते हैं। इन अशिया को ज़्यादा से ज़्यादा दूर रखना चाहिए और इनकी नकल व हमल भी मुनासिब तरीके से करनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्प्रेस्ड गैस की साइन है। ये दबी हुई गैस की अलामत है। ये मंदरजा बाला अलामत ऐसे बर्तनों या सिलेंडर पर लगाई जाती है जिसमें गैस बहुत ज़्यादा दबाव पर भरी जाती है। इन सिलेंडर के खुलने पर यह गैस नहायत तेज़ी के साथ बाहर निकलती है जिससे हादसा होने का खदशा होता है। इसलिए इन सिलेंडर को लाने ले जाने में बहुत एहतियात करना चाहिए। 8वें नंबर पर ये वाली फिगर है, इसकी बात कर रहे हैं हम। ये धमाका खैज अशिया को बताती है। मंदरजा बाला अलामत ऐसी अशिया की पैकिंग पर लगाई जाती है जिसमें धमाका खैज शय है।
इन अशिया की नकल और हमल में मामूली गफलत की वजह से धमाका हो सकता है और यह धमाका जानी व माली दोनों नुकसान का सबब बन सकता है। इन अशिया को आतिशगीर अशिया से दूर रखना जरूरी है, आग पकड़ने वाली अशिया से दूर रखना जरूरी है इन्हें, और इनके नकल और हमल में खुसूसी एहतियात बरतना जरूरी है। लास्ट वाली फिगर है ये वाली, ये है आतिशगीर अशिया की। ये जो है ये धमाका करने वाली शय है और ये आग पकड़ने वाली शय है। मंदरजा बाला अलामत ऐसी अशिया की पैकिंग पर लगा जाती है जो जल्द आग पकड़ लेती है। शय को आग पकड़ लेने से आग बढ़ सकती है और जानी व माली दोनों नुकसान होने का खदशा होता है। आतिशगीर अशिया को आग के करीब ले जाना बिल्कुल गलत है और इनकी नकलो हमल में भी एहतियात करना जरूरी है। ये था सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 9 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। ऐसा क्यों कहा जाता है, वजाहत कीजिए। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। पहला है फर्जी मश्क फायदेमंद है, ऐसा क्यों कहा जाता है। फर्जी मश्क आफत आने की सूरत में तेजी से फौरन और कम से कम वक्त में तैयारी की सलाहियत जांचने का जरिया है। फर्जी मश्क से दौरान आफत इससे बचने के लिए की गई मंसूबाबंदी के मुताबिक तमाम सरगर्मियां कामयाबी से हमकनार होती है या नहीं, इस बात का पता लगाया जाता है। इसकी जांच के लिए तरबियत याफ्ता अशखास तफवीज़ किरदा सरगर्मियां अंजाम देते हैं। फर्जी मश्क करके आफत से बचने के लिए किया गया मैकेनिकी अमल कितना मुअस्सिर है ये देखा जाता है। अगर मुस्तकबिल में कोई आफत हकीकतन आ जाए तो यही फर्जी मश्क आफत का सामना करने के लिए कारआमद साबित होती है। इसीलिए कहा जाता है कि फर्जी मश्क फायदेमंद है। दूसरा सवाल, फर्जी मश्क आफत का मुअस्सिर हुस्न इंतज़ाम मुस्तकबिल के लिए आगाही फराहम करता है। जवाब, आफत के हुस्न इंतज़ाम में आफत आने पर सबसे पहले इस आफत की वजह से होने वाले नुकसानात कम से कम हो इस बात की कोशिश की जाती है। आफत का हुस्न इंतज़ाम यानी साइंसी बारीक बीनी से मुशाहिदा करके और मालूमात के तज्ज़िये से आफत से मुकाबला करने की सलाहियत हासिल करना। आम शहरियों में भी आफत के हुस्न इंतज़ाम का शऊर पैदा करने के तमाम सतहों पर इनकी तरबियत की जाती है। आफत के हुस्न इंतज़ाम में इंसदादी मंसूबा, तदारुक व बहाली और तामीर नौ जैसी चीज़ों की सोच समझकर मंसूबा बंदी की जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि आफत का मुअस्सिर हुस्न इंतज़ाम मुस्तकबिल के लिए आगाही फराहम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्जे झैल जदवल मुकम्मिल कीजिए। ये वाला क्वेश्चन है, आफत से कब्ल उस हुस्न इंतज़ाम की खुसूसियात बयान करना है हमें। आफत से कब्ल के हुस्न इंतज़ाम का जो डायलॉग बॉक्स दिया गया है पिंक कलर का, उसके पॉइंट्स लिखना है हमें यहाँ पर। पहली खासियत, आफत के हुस्न इंतज़ाम के लिए खुसूसी तरबियत होती है। आफत से मुतासरा या आफत की जानिब माइल ज़मीनी हिस्सों की शनाख्त होती है। क़यासी शिद्दत के नक्शों के ज़रिए आफत की शिद्दत और हज़ार्ड मैप्स के ज़रिए आफत के मुमकिना मुकामात की मालूमात मिलती है। आफत के हुस्न इंतज़ाम के तई आम शहरियों में यकसोई का शऊर, तमाम सतहों पर इनकी तरबियत, तशहीर और मालूमात के ज़राए वगैरह की मालूमात भी हासिल होती है। लास्ट वाला सवाल, सवाल नंबर 11। झैल में आफत से मुतासरा चंद शक्लें दी हुई है। फ़र्ज़ कीजिए आप पर ऐसी आफत आने पर आफत से कब्ल हुस्न इंतज़ाम और आफत के बाद हुस्न इंतज़ाम किस तरह करेंगे ये लिखना है हमें। अलीफ यानी पहली फिगर दी गई है, इसमें गैस सिलेंडर में से गैस लीकेज हो रही है। दूसरी फिगर में स्टूडेंट्स लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरी फिगर में बारिश हो रही है और चौथी फिगर में चक्रीदार तूफान दिखाई दे रहा है। तो आफत आने से कब्ल और आफत आने के बाद क्या करेंगे ये हमें लिखना है। पहला, सिलेंडर गैस का रिसना, लीक होना। आफत से कब्ल का हुस्न इंतज़ाम, वक्तन फ़वक्तन गैस सिलेंडर का रेगुलेटर चेक करना चाहिए। रात के वक्त रेगुलेटर को बंद कर देना चाहिए। आफत के बाद का हुस्न इंतज़ाम, घर के तमाम खिड़की दरवाजे को खोल देना चाहिए। रेगुलेटर बंद करके गैस का रिसाव रोकने की कोशिश करना चाहिए। गैस एजेंसी को मुतला करके टेक्नीशियन तलब करके इसकी दुरुस्ती करानी चाहिए। दूसरा है तलबा का आपस में झगड़ना। आफत से कब्ल का हुस्न इंतज़ाम, नज़्म ज़ब्त के तमाम कायदों की पाबंदी की आदत डालना चाहिए स्टूडेंट्स में। वक्फे के दौरान, स्कूल ख़त्म होने पर और स्कूल शुरू होते वक्त स्कूल में और स्कूल के आसपास तलबा जो होते हैं इनकी निगरानी किसी शख्स से करानी चाहिए।
आफत के बाद का हुस्न इंतजाम, झगड़े को खत्म करना चाहिए, इस बात की जांच करना चाहिए कि क्या कोई जख्मी हुआ है। अगर कोई जख्मी हुआ हो तो इसे मुनासिब इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देना चाहिए। अगर क्लिनिक या हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत हो तो जख्मी तालिब इल्म को फ़ौरन क्लिनिक या हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तलबा को नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करने की तलकीन करना चाहिए और इन्हें लड़ाई झगड़ों के नुकसानात से बावर कराना चाहिए। तीसरी फिगर तेज़ और मुसलसिल बारिश की है। आफत से कबल का हुस्न इंतज़ाम, तेज़ और मुसलसिल बारिश होने का अंदाज़ा हो तो बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आम सतह से नीचे जो घर होते हैं, मतलब जो ढलान फ्लैट एरियाज में जो घर होते हैं, फ्लैट एरियाज से नीचे ढलान में जो घर होते हैं, वहाँ के घर वालों को महफूज मुकाम पर आर्जी रिहाइश अवेलेबल कराना, इख्तियार कराना। आफत के बाद का हुस्न इंतज़ाम, इसमें मुतल्लिका इदारों को माहौल में पैदा होने वाली बदनज़मी की इत्तला देना, पानी में फंसे हुए लोगों को निकालकर इन्हें महफूज मुकाम तक पहुंचाना। चौथी आफत चक्करदार तूफान की दी गई है। आफत से कबल का हुस्न इंतज़ाम, इसमें बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलना, घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना। आफत के बाद का हुस्न इंतज़ाम, माहौल में पैदा होने वाली बदनज़मी की इत्तला मुतल्लिका इदारे को देना। चक्करदार तूफान से जो लोग मुतासिर हुए हैं उनकी मदद करना, उन्हें उनकी बहाली करना। सो ये था लास्ट वाली फिगर और इसी के साथ में हमारा ये एक्सरसाइज मश्क खत्म होती है।